हरि ओम तत्सत। आओ प्यारी जीवात्मा, आओ थोड़ा सत्संग चर्चा कर लें। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में जीवन के हर पहलू पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला गया है। भगवान जब जब धरती पर आए, चाहे राम रूप में आए हों, चाहे कृष्ण रूप में आए हों, उन्होंने जातिवाद का बहिष्कार किया है। और स्वयं भगवान राम ने भिलनी के हाथ के बेर खाकर ये सिद्ध कर दिया कि मेरे यहाँ जाति नहीं है, मैं तो प्रेम देखता हूँ, भक्ति देखता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कुब्जा के यहाँ आकर उसके यहाँ का जल ग्रहण करके और दासी पुत्र विदुर जी के यहाँ आकर दुर्योधन के मेवा छोड़कर साग के साथ रोटी खाई। उन्होंने भी जातिवाद का बहिष्कार किया है। और आज हम क्या देख रहे हैं? जातिवाद का जहर किस कदर पनप रहा है। आम जनता में नहीं, राजनेताओं में भी और हमारे साधु सन्यासियों में भी। एक बात कहते हुए मुझे लज्जा भी आती है, शर्म भी आती है, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और विशेष ज्ञान की स्थिति में भी नहीं हूँ। ज्ञान की पहली कक्षा में ही मेरा पदार्पण है, परंतु क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जो बात सामने देख रहा हूँ वो कहनी पड़ती है। मैं उन सभी सन्यासी योगी महाराज से नमस्कार पूर्वक अक्षमा याचना करता हूँ, मेरी धृष्टता क्षमा करें। मैंने सुना है कि अगर कोई सन्यासी गैर ब्राह्मण जाति का है और वो दंड लेना चाहता है तो उसे नहीं मिलता, केवल ब्राह्मण जाति को ही दंड मिलता है। अब क्या बताऊँ, आप भी सोचिए जरा। जब आदमी सन्यासी हो गया, उसने घर बार त्याग गया और जाति धर्म से ऊपर उठ गया, वो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का वजह से हरि का हुई, वो भी कहते हैं इस बात को। लेकिन हमारे सन्यासी महोदयगण गैर ब्राह्मण को दंड नहीं देते। इसे हम विडंबना कहें या कलिकाल का प्रभाव कहें। देखो, उनमें कमी तो हम निकाल नहीं सकते, किसी की कमी देखना तो मुनासिब नहीं है, दोषारोपण तो हम नहीं करते, पर दोष दर्शन भी नहीं करते हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, और इसीलिए पहले क्षमा याचना की है। लेकिन ये बात है सच्चाई, आप भी परखें इस बात को, आपको भी ये मिलेगी। हमारे यहाँ 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आजकल चारों अपनी अपनी कक्षाओं से खिसके हुए नजर आते हैं, और संन्यास तुम्हारा अंतिम जीवन का अंतिम भाग भी है और अंतिम आदर्श भी है। और श्रीमद् भगवद गीता में 6वें अध्याय में संन्यास के लक्षण भी बताए हैं, गुण धर्म भी बताए हैं। अगर उनका आकलन हम करें तो वो भी आजकल के सन्यासियों में फिट नहीं बैठते। आजकल के सन्यासी अग्नि छोड़ देते हैं, कर्म करना छोड़ देते हैं। भगवान ने शुरू में ही कहा 6वें अध्याय में, अग्नि और कर्तव्य क्रम छोड़ देने से संन्यास सिद्ध नहीं होता। संन्यास सिद्ध होता है संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करने से और सनातन मर्यादाओं का निर्वहन करने से। हर मर्यादा सृष्टि के आदिकाल से चल रही है। सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, अब भी है। लेकिन आज हम उन मर्यादाओं को दरकिनार करके कुछ मनमानी करने लगे हैं। रूढ़िवाद कितना है हमारे सन्यासियों में। अगर कोई शिष्य बनना चाहे सन्यासी का
तो वो उसके अंदर नहीं झांक पाते, उसकी योग्यता नहीं देख पाते। रूढ़िवाद के तहत उसके संस्कार किए जाते हैं और प्रकृति के विरुद्ध उसके उपस्थ को खींचकर ऐंठ दिया जाता है, जो एक भारी अन्याय है, अपराध है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं आप, कि भाई कहीं हमें बदनाम ना कर दें और ये चरित्रहीन ना हो जाए, इसलिए इसके उपस्थ को हम उत्तेजित होने से रोकते हैं। ये एकदम अप्राकृतिक है, गैर प्राकृतिक है। गुरु तो इतने योग्य होते हैं कि चेलों की हर कमजोरियों को स्वयं ले लेते हैं और अपने तेजस्वी शब्दों से उसके सभी पापों को नष्ट करके उसे सन्मार्ग में ले आते हैं। ऐसे गुरुओं का हम अभाव देख रहे हैं। औपचारिकताएं पूरी होती हैं और जिनके उपस्थित भी ऐंठे गए वो भी फिर इधर उधर ताकते झांकते मिलते हैं। चूँकि मन में तो संस्कार नहीं आए, शरीर के बाहर के संस्कार कर दिए गए, अंदर के संस्कार तो नहीं बदले गए। गुरु मंत्र में वो बल नहीं है, ओजस्विता नहीं है, वो त्याग और तप के परमाणु नहीं है। तो अच्छे गुरु अधूरे चले और दोनों नरक में ठेलम ठेले। भाई चाहे कोई ब्राह्मण या भला मन है, अक्षमा याचना कर ली हमने, हम दोषारोपण करते नहीं, लेकिन एक सच्चाई है, जनता के सामने रखते हैं। तो हमें बचना चाहिए, ऐसे अनाड़ी गुरुओं से हमें बचना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में गुरु चेलों को एक दूसरे की परख करने के लिए वर्षों का समय दिया है। वर्षों तक परखो एक दूसरे को, अगर वो योग्य हैं, अधिकारी हैं एक दूसरे, तो वो शिष्यता ग्रहण करें। अगर गुरु अधिकारी ने ये शिष्यता ग्रहण कर ली तो शिष्य को भी अनधिकारी रहना पड़ेगा। तो जातिवाद का इतना जहर आ गया हमारे समाज में, इससे ऊपर उठो मेरे भाई बहनों। जाति तो शरीर की होती है, जीव आत्मा की कोई जाति नहीं होती। या इसका खंडन करो आप, हम स्वीकार करेंगे आपकी बात। हम जय पराजय के हिसाब से या किसी को नसीहत करने के हिसाब से नहीं बोलते। हम तो अपनी सनातन परंपराओं को उजागर करने के लिए मजबूर हैं, ये सब कहने के लिए। इसीलिए हम आप सबसे बार बार अक्षमा याचना करते हैं। विचारिए, विवेक जगाइए। ये विवेक का अनादर ही है कि शरीर के बाहर के संस्कार कर दिए जाते हैं, अंदर का ज्ञान नहीं होता। तो ये क्या है? ये विवेक का अनादर है, और विवेक का अनादर करते ही अनर्थ शुरू हो जाते हैं। कोई किसी ऊंचे स्तर का हो, योगी हो, महात्मा हो, भक्त हो, राजा हो, प्रजा हो, कोई भी हो, विवेक का अनादर करते ही अनर्थ शुरू हो जाएगा। अगर किसी सन्यासी महोदय के सामने हम ये बात कहें तो बिगड़ेंगे वो, हमें नसीहत करेंगे वो, और बल्कि अपने पशु बल से हमारी हानि करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक स्थिति बिगड़ गई है। पशु बल में साधु लोग भी गुंडे रखते देखे गए हैं, आपने भी सुना होगा। तो गुंडों का वर्चस्व भगवान से अधिक मान लिया कुछ लोगों ने। राजनेता भी रखते हैं गुंडे लोग, और कुछ साधु सन्यासी रखते हैं गुंडे लोग, और अपने खिलाफ बोलते ही गुंडों से उन्हें प्रताड़ित कराते हैं। कैसी विडंबना है प्रभु, ये बचाओ इस समय। हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः।